हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक क्लास 1 मैथ्स का चैप्टर 7 मेज़रमेंट। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे ख़रीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 है मेज़रमेंट। लेट्स रिवाइज़। पहले हम रिवाइज़ कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। इसमें लॉन्गर एंड शॉर्टर दिखाया गया है। ये पेंसिल लंबा है, ये छोटा है, ठीक है। जिराफ लंबा है, छोटा है ये सारा, ठीक है। इसी तरह से बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये माइंड मैप है, इसी तरह से इसमें भी बताया गया है लॉन्गर एंड शॉर्टर, ठीक है। अब वर्कशीट में आते हैं। वर्कशीट 45 है। लॉन्गर एंड शॉर्टर, टिक द लॉन्गर, जो बड़ा है उसमें टिक लगाना है। तो इसमें बड़ा ये है, टिक लगा देंगे। इसमें लगाएंगे, ठीक है। इन दोनों में ये बड़ा है, इसमें ये बड़ा है, ठीक है। लंबा है, ठीक है, बड़ा नहीं। लॉन्गर मीन्स लंबा, ठीक है, जो लंबा है, ठीक है। उसके बाद है इन दोनों में ये वाला लंबा है, इन दोनों में ये लंबा है, ठीक है। उसके बाद है वर्कशीट 46, लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। अब देखिए यहाँ पे लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट में टिक लगाना है, सॉरी लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट है, तो यहाँ पे आपको टिक द लॉन्गेस्ट में टिक लगाना है, जो सबसे बड़ा यानी कि सबसे लंबा है, ठीक है। इन तीनों में सबसे लंबा कौन है? ये वाला है, टिक लगा देंगे। इन तीनों में ये लंबा है, इनमें ये लंबा है, और ये सारे में ये वाला लंबा है, इसमें टिक लगाएंगे, ठीक है। वर्कशीट 47, टॉलर एंड शॉर्टर, टिक द टॉलर, ठीक है। अब इसमें जो लंबा है, ठीक है। अब देखिए कौन है टॉलर? इन दोनों में ये वाला है, इन दोनों में ये है, ठीक है। इन दोनों में ये वाला है, इसमें ये है, ठीक है। इन दोनों में ये वाला, इन दोनों में ये है, ठीक है। वर्कशीट 48, टॉलेस्ट शॉर्टेस्ट, टिक द टॉलेस्ट जो सबसे बड़ा है, सबसे लंबा है, ठीक है। इन तीनों में ये वाला है, इसमें हम लगा देंगे टिक। इन तीनों में ये वाला है, इन तीनों में ये है, इन तीनों में ये वाला है, ठीक है। वर्कशीट 49, थिकर थिनर, यानी कि थिकर थिनर, मोटा और पतला, ठीक है। टिक द थिकर यानी कि मोटा, ठीक है। अब इन दोनों में कौन सा मोटा है? चोटी कौन सा मोटा है? ये वाला है, इसमें लगाएंगे हम टिक। इन दोनों में ये वाला, इन दोनों में ये है, इन दोनों में ये वाला है, और इसमें ये है, इसमें ये है, ठीक है। वर्कशीट 50, थिकेस्ट थिनेस्ट, टिक द थिकेस्ट यानी जो मोटा है, कौन सा है? ये वाला सबसे मोटा है, टिक लगाएंगे। इन तीनों में ये वाला है, और इन तीनों में ये है, ठीक है। इन तीनों में ये वाला है, इसमें टिक लगाएंगे। वर्कशीट 51, हेवियर लाइटर, टिक द लाइटर, जो लाइटर है, जो हल्का है, ठीक है, उसमें टिक लगाना है। इन दोनों में कौन सा है हल्का? ये वाला है। इन दोनों में ये है, टिक लगाएंगे। दोनों में ये वाला, इसमें ये वाला है, और इसमें ये वाला है, और इसमें ये है, ठीक है। और इसमें ये वाला है जो हल्का है, ठीक है। इसमें ये वाला, ठीक है, ये वाला है, और इन दोनों में ये वाला है, ठीक है। तो इस तरह से बना लेंगे इसे। उसके बाद है वर्कशीट 52, हैवीएस्ट लाइटेस्ट, टिक द हैवीएस्ट यानी जो सबसे भारी हो। इन तीनों में कौन सा है भारी? ये वाला है, इसमें टिक लगाएंगे। इन तीनों में ये वाला, इसमें ये वाला, और इन तीनों में ये वाला है,
ठीक है। वर्कशीट 53 हैंड स्पैन। मेज़र द फॉलोइंग यूजिंग योर हैंड स्पैन। अब ये देखिए, इसे आपको अपने हैंड स्पैन से मेज़र करना है बुक का। द बुक इज़ 3 स्पैन्स लॉन्ग, यानी कि हाथ का छाप जो लेते हैं, हाथ से जिस तरह से ये लड़की अपने हाथ से छाप ले रही है, बुक को ये नाप रही है कि कितना स्पैन होता है, तो इसका 3 स्पैन है। द टेबल इज़, अब टेबल को नापना है, ठीक है। आप अपने घर में टेबल ले लेंगे और टेबल को नापेंगे कि आपके हाथ से वो कितना स्पैन होता है, कितने बार आप हाथ का छाप डाल के उसे आप नाप सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रेस योर हैंड स्पैन हियर। अब यहाँ पर आपको अपना हाथ रखना है और उसे ट्रेस करना है, ठीक है। तो ये आप खुद बनाएंगे, ठीक है। माई टेबल इज़ डैश स्पैन्स लॉन्ग, तो अपने टेबल का नाप लेंगे और यहाँ लिखेंगे माई पेंसिल इज़ डैश स्पैन्स लॉन्ग। पेंसिल को भी इस तरह से, जैसे ये लड़की नाप रही है उस तरह से नापेंगे, लिखेंगे। माई क्लासरूम ब्लैक बोर्ड इज़ डैश पेंसिल्स लॉन्ग। अब देखिए, क्लासरूम का जो ब्लैक बोर्ड है उसे आपको पेंसिल से नापना है, मेज़र करना है, ठीक है। तो पेंसिल इस तरह से रख के आप मेज़र करेंगे कितना लंबा है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे जितना पेंसिल होगा। गैस द डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्रीज़। अब यहाँ पर गैस करना है कि 2 ट्री के बीच कितना डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हम किस तरह से नापेंगे, इसे आप हाथ से नहीं नापेंगे, इसे आप स्टेप्स से नापेंगे, ठीक है। आप चलेंगे, कितने स्टेप्स आप चलते हैं इस ट्री और इस ट्री के बीच कितना स्टेप्स होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 जितने भी स्टेप्स होंगे वो आप लिखेंगे, ठीक है। तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।